बच्चों नमस्कार। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बी द चूज़र्स नॉट ओनली द यूज़र्स, है ना। और इसके आगे हम बताएंगे कि आपको अपने दिमाग को कूड़ेदान नहीं बनाना है। बच्चों आपने देखा है कभी कभी क्या होता है कि आप दिन भर मोबाइल देखते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है कि आपका दिमाग जो है दुनिया भर की चीज़ों से भर जाता है, जैसे रील्स है, वीडियो गेम्स है, मीम्स हैं या कोई ऐसी जानकारी। मतलब कभी कभी इसी दौरान बेज़रूरत की चीज़ों से आपका दिमाग भर जाता है। लेकिन बच्चों याद रखो कि हर जानकारी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे दिमाग को थोड़ा सा खाली भी रखना चाहिए, हमारे दिमाग को। अब देखिए 195 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, है ना। अगर आप चाहो कि सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन डालो दिमाग में कि वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के वो कौन है, ये सब तो ठीक है, उनके लिए ठीक है जो IAS या PCS में बैठते हैं, है ना। अपने आप को गूगल बॉय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें आप जो मोबाइल में देखते हैं, चूज़र्स बनिए, मेरा कहना है, सिर्फ यूज़र्स नहीं। आप जहाँ तक चूज़र्स की बात है तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों आप कहीं मार्केट जाते हैं, कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं, तो आप क्या है अपना बेस्ट जो आपको अच्छा लगता है वही कपड़े चूज़ करते हैं अपने लिए ना। शूज़ लेने जा रहे हैं तो आपको जो बेस्ट शूज़ अच्छा लगता है वो आप अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। खाने में भी आप अपना मनपसंद चॉइस लेते हैं। कहीं शादी ब्याह में जाओ तो आपको जो मनपसंद की चीज़ें होंगी वही आप लेते हैं। तो दिमाग में हम अपने अच्छी चीज़ों के जो डाल रहे हैं दिमाग में, उसके लिए चूज़र्स क्यों नहीं बनते। मेरा मतलब है कि अगर आप चूज़र्स नहीं बनेंगे तो आपका दिमाग जो है इन सब चीज़ों की बेफालतू चीज़ें जो हैं आपके मन को, आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेंगी। फिर आप क्या थका थका से महसूस करेंगे, बिल्कुल लेज़ी फील करेंगे, बस मोबाइल लेके पड़े हैं, बस वही देख रहे हैं। हर नोटिफिकेशन आने के बाद आप जंप कर दें, कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो। इससे क्या होता है, आपका मन जो है वो चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है और आप ध्यान भी नहीं करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आएंगी, ऑक्यूपाई करेंगी, चंचल हो जाएगा मन, स्थिर नहीं रहेगा, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन निश्चित रूप से आपका नहीं होगा और आपके ग्रेड्स डाउन चले जाएंगे। आपके जो नंबर आते हैं वो हमेशा डाउन चले जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है बच्चों कि आप फोकस्ड रहिए। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल पर उन चीज़ों को ही आप एक्सप्लोर करिए जो आपका एम है। सपोज़ आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें आप सर्च करिए। डॉक्टर में क्या क्या है, बॉडी संरचना है या बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस में, तो वो आप एक्सप्लोर करिए। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो न्यू टेक्निक्स क्या है ना, उसके बारे में, मशीनों के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने फील्ड के चीज़ों को आप सर्च करिए मोबाइल पर, क्योंकि ये सब टाइम किलिंग है। जो आप रील्स मीम्स देखते हो, कुछ समय के लिए आप हंस लेते हो, मज़ा आ जाता है, उस मज़े में आप बहुत कुछ लूज़ कर देते हैं लाइफ का, अपने बहुत कुछ मिस कर देते हैं जो आपके आने में फिर क्या होगा। अगर आप 24 घंटे आपका चंचल माइंड रहेगा, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे जो आगे जाओगे कि ये वाला फील्ड चॉइस करें कि ये वाला करें कि ये वाला करें, तो आप बिल्कुल पजल्ड रहेंगे। इसलिए एक फोकस्ड रहिए अपने एम पर। जैसे आपने महाभारत में देखा है, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा जब वो टेस्ट ले रहे थे बच्चों का कि एक चिड़िया ऊपर बांध दी पेड़ में और बोला उसका निशाना लगाओ। तो अर्जुन से सब लोग बोल रहे थे, सबसे पूछा, सबने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही, ये डाल दिख रही, सबने ये कहा। अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे बस चिड़िया की आँख दिख रही है। ही वॉज फोकस्ड। तो अपने आप को फोकस्ड रखिए, अपने दिमाग को एक दिशा दीजिए। अगर आप अपने दिमाग को एक दिशा देंगे तो आप समाज को भी एक दिशा दे सकते हैं। और मोबाइल जो है वो साधन है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट है, आपका उद्देश्य नहीं। आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, मैंने स्कूल में भी देखा है, बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। टीचर्स कहती है, मतलब हम बच्चे क्या पढ़ाएं। कल मीटिंग ली थी मैनेजर मैम ने, ज़्यादातर टीचर्स का ये कहना था कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ओनली एक क्लास में 10-12 बच्चे ही हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ना चाहता। किताब की तो बात ही, फिर कैसे नंबर आएंगे, कैसे आप फोकस रहोगे, है ना। तो बच्चे मेरा ये कहना है
आप फोकस्ड रखिए और मोबाइल को अपना एक साधन मानिए, उद्देश्य नहीं। मोबाइल बहुत सारा टाइम किल करता है आपको। आप खुद ही देखिए, आप शांत होकर रात को बैठिए और सोचिए कि आज सुबह मैंने क्या क्या किया। आप देखोगे आपके मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे गया है, तो उसे कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर लूज़ हो रहा है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप कभी दिन में सुबह शाम 5 मिनट का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करिए और अपने दिमाग को अच्छे विचारों का आहार दीजिए, है ना। अपने विचारों के पहरेदार बनिए आप, कि कोई गलत विचार तो नहीं चल रहा माइंड में, क्या मैं आँखों से कोई बुरी चीज़ तो नहीं देख रहा हूँ, तो वो आपके संस्कार बन जाएंगे। और अगर आप वही चीज़ देखोगे तो आप वही करने का सोचोगे जो गलत चीज़ देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल रुइन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अगर आपको, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब तक जब तक हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं। अगर आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, अपने माइंड में गलत विचार डाल रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्टिव है और आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं अभिशाप हो जाएंगे, है ना। तो अपने माइंड को दिशा दो ताकि आप समाज को भी एक अच्छे विचारों का आहार देकर इस समाज को अच्छा बनाइए, है ना बच्चों। तो बी द चूजर्स नॉट ओनली द यूज़र्स। चूज़ करना सीखिए कि कौन सा विचार मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी भर रहा है, कौन सा विचार मेरे दिमाग को सही दिशा में ले जा रहा है। और छोटा सा माइंड है, क्या क्या भरोगे। एक सिंपल से एग्जांपल है, मैं आप, अब बहुत चीज़ें हैं, एक दो एग्जांपल आपको दूंगी। एक हमारे सत्संग में थे, उनको पूरी रामायण याद थी, सुबह शुरू से लेकर पूरी रामायण अर्थ सहित। तो क्या यूज़ है इसका, कोई यूज़ नहीं है। किताब से आप पढ़ सकते हैं, अपने माइंड को इतनी सारी चीज़ें ऑक्यूपाई कर लिया। और एक सत्संगी थे, उनको 500-600 भजन याद थे। वो आए तो सारा क्लीन किया मेरे गुरुदेव महाराज ने। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, कि सब आप मतलब दिखाने के लिए हम इतने विद्वान हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप उन्हीं चीज़ों को डालिए दिमाग में जो आपके लिए यूज़फुल हों। सत्संग में जैसे रामायण भी यूज़फुल है, लेकिन दिमाग में रटिए मत, तोते मत बनिए, उसको अपने जीवन में ढालिए, तब तो इसका यूज़ है। ये नहीं कि आप पढ़ते चले गए और शास्त्र के तोते की तरह रट लिया और चारों तरफ आप गा रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसको अपने जीवन में उतारिए। तो बच्चों आज ध्यान से सुनो, बी द चूजर्स नॉट ओनली द यूजर्स। परमात्मा तो ये तेरी इच्छा पूर्ण हो।